हेलो हेलो। आज हम इसका लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, है ना। इससे प्रीवियस हमने लेक्चर नंबर 2 में कुछ बेसिक बातें की थी, क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो अगर आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2, तो उसको जरूर कंप्लीट कर लेना। देन फिर आप लेक्चर नंबर 3 पर आए ना। कुछ असाइनमेंट में मैंने क्वेश्चन गिवन किए थे, ये वाले ना, हो गए थे। हम्म, चलो ना देख लेते हैं ना। जिससे ये गिवन है, मुझे क्या करेंगे इसमें बताओ। दोनों को कंबाइंड कर लेते हैं। कंबाइंड किया तो क्या होगा, 2e की पावर इंटू डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, 2e टू द पावर x ln 2e, है ना, प्लस c। ये हो जाएगा, ये हो गया था, है ना। यही करवा लिया था। एक बार फिर से देख लो जिन्होंने नहीं किया। 1 + cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos² x, है ना। तो क्या हो जाएगा, 1/2 sec²x प्लस cos cos कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू डी एक्स, है ना। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/2 10x और 1/2 इंटू एक्स प्लस सी। ये रहा होगा ये वाला। क्या लिखा है, क्या लिखा है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है डायरेक्टली। किसका फॉर्मूला है, cos 2x का फॉर्मूला है ना। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस सी, है ना। बस इतना फॉर्मूला जरूर याद होनी चाहिए ना आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद है तो आपके लिए कैलकुलस उतना ही आसान है। ठीक है, चलो ना नेक्स्ट। कुछ नया नहीं है ना, है ना। क्या करेंगे, इस कॉट स्क्वायर को इसमें चेंज कर दें। 1/10² एल, ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल आउट, तो ओनली क्या बचेगा यहाँ पर, एलसीएम वाला पार्ट 10² dx इज इक्वल। इसका क्या करते हैं बताओ, sec²x -1 इंटू डी एक्स, ऐसे चेंज करते थे, है ना। तो क्या हो जाएगा 10x - x प्लस सी। ये सारी कहानी हम कल देख चुके हैं ना, तो इस पर थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। क्या करेंगे बोलो। नहीं नहीं नहीं, इतना भयंकर अभी अपन कहाँ सीखे हम, जो कुछ छोटी छोटी बातें करना चाह रहे हैं। यहाँ पर कॉटेक्स बन जाएगा, फिर परेशानी करेगा आपको वो। कैसे, साइन स्क्वायर समथिंग बनेगा। अच्छा हाँ, वैसे बन तो जाएगा, है ना, बन जाएगा, ये भी बात सही है। हाँ ये ज़्यादा आसान हो जाएगा ना। वैसे भी कर सकते थे अपन, है ना, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ हुआ, दोनों को सेपरेट डिवाइड कर देना, क्या हो जाएगा बताओ। तो क्या बन गया, है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, माइनस कॉट एक्स। ये क्या हो जाएगा, माइनस, अरे कोसेक स्क्वायर एक्स तो डायरेक्ट डेरिवेटिव होता है ना माइनस कॉट एक्स का। कंफ्यूजन मत होना, है ना। इसमें हाँ, देखो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इसमें से अगर मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ, है ना, तो ये क्या मिल गया मुझे, 1 + sin 2x। अच्छा 1 + sin 2x क्या है, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, इधर देखो, है ना। तो अगर ये होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, है ना। अच्छा तो साइन प्लस कॉस और कॉस माइनस साइन, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वो क्या होता है, कॉस 2x। तो 2 cos 2x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, प्लस सी, है ना। ये सब आया होगा, है ना, हो गया होगा, है ना। कल हमने चेक किया था ना कल। हाँ हाँ, ट्राई कर लो एक बार। क्या करेंगे इसमें, sec 2x -1 डिवाइड बाई sec 2x प्लस 2।
हम्म, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस cos x, नीचे आ जाएगा 1 प्लस cos बहुत ही बढ़िया बोले अपन, है ना। x, सिर्फ 10x तो ये इसको जैसे हमने चेंज किया तो 1 माइनस कॉस टू एक्स, है ना, 1 प्लस कॉस टू एक्स, एलसीएम से एलसीएम गया, है ना। ये बन गया साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर विच इज टेन स्क्वायर। टेन स्क्वायर एक्स को हम किस में चेंज कर लेते हैं, सीक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो क्या आंसर हो जाएगा, 10x माइनस एक्स प्लस सी, है ना, ये वाला बात। ठीक है, इसके बाद ये ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, सेपरेटली डिवाइड कर दो। 3 sin cube x की वैल्यू डालनी है। नहीं नहीं नहीं, मत डालो ना, क्या करोगे डाल के, सेपरेटली कर देंगे, हो जाएगा। सेपरेट कर दो ना। नहीं होता separate, बोल कर दो इसको। होना चाहिए ना। बोल तो जाएगा। देखो, है ना, जैसे हमने किया इधर, तो क्या मिल गया होगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन एन इंटू सेक एक्स, और आगे चलिए, है ना, तो -3, है ना, साइन, तो क्या बन जाएगा ये? tan square x into sin square x। अब मन की आंखों से अगर देखा होगा ना आपने, तो आपको कुछ दिख जाना चाहिए ना, इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक एक्स, है ना। अच्छा, इसको कुछ लिख सकते हैं, कल हमने प्रूफ किया था ना इस बात को, कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो, टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, ये आइडेंटिटी में चेंज हो जाता है ना, कल हमने देखा भी था। तो माइनस क्या हो जाएगा, 3 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर, फर्दर इसको चेंज कर दो, -3, इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, है ना, इसको चेंज करने के लिए 1 माइनस कॉस टू एक्स डिवाइड बाई टू, है ना, अब तो कर लो, है ना। तो छोटी छोटी आइडेंटिटी भी आप थोड़ा लर्न रखना, जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए ना। हो गया, यस, डन। ये वाला कौन सा देखा, tan square x into sin square x। ये आइडेंटिटी हमने कल भी प्रूफ की थी, है ना, किसी के मन में अगर शंका है तो क्या कर सकता है, इसको प्रूव करने के लिए टेन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स, है ना, क्या करेंगे, साइन स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, मैंने साइन स्क्वायर को क्या लिया, कॉमन लिया, तो 1 अपॉन, x square x minus 1। ये क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, जो कि क्या होता है, 10 वन होता है। सेम गोज है ना, एक और आइडेंटिटी होती है जिसमें कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो उसको भी हम ऐसे माइनस वाइज सेपरेटली कर सकते हैं। हाँ, ओके, चलो जैसे नेक्स्ट है ना, क्या करेंगे बताओ, ये ऐसे था ना, ये यहाँ पर ऐसे करके है ना, मतलब साइड में लिखा हुआ है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो उसको पॉजिटिव में ओपन कर दें आप। तो ये 1 प्लस साइन टू थीटा दिखते ही ना आपके मन में एक ख्याल जानी चाहिए, क्या लिखा हुआ है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर से रूट ओवर गया, है ना, तो कॉस एक्स साइन एक्स कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू
है ना, 1 × x, और 1 × x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x + c, है ना। ओके, नेक्स्ट cos 2x - cos 2α / cos x - cos α ना, क्या करने वाले हैं बताओ। cos 2x minus cos 2 c minus cos 2 ये आपको सीट में ही मिला होगा ना, DPP 2 में क्वेश्चन था, और उसमें sin x और sin अल्फा गिवन था यहाँ पर, है ना। 2 में है ना, किसी के पास DPP है देखो, कल इवनिंग के बैच में पूछा था किसी बच्चे ने। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 9, लाओ लाओ इधर आओ। कल DPP 2 तो वैसे ही आपको होमवर्क में नहीं दी गई थी, नहीं कहाँ दी थी, DPP 2 नहीं दी थी ना, नहीं DPP 2 नहीं दी ना, DPP 1 और आपको RS है ना, DPP 2 दे नहीं, DPP 2 तो आज सॉल्व होगी, है ना, है ना। नहीं नहीं नहीं, ये बच्चे सच सच गवाही बोल रहे हैं ना, DPP 2 आज के बाद होगी, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमने लर्न ही नहीं किया ना, इस वजह से आपको दिक्कत आ रही होगी ना। DPP 1 करनी थी ना और RS करनी थी, और उसके बाद फिर आज आपको सीट से मिलेगा। देखो DPP 1 में ना क्वेश्चन नंबर 9 आपके गिवन है, यही था ना, cos 2x - cos 2α / sin x - sin अल्फा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी फॉर्मूले को मैं, है ना, cos की जगह ना sin में चेंज कर, तो वो वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और उसको cos में चेंज करो तो क्या हो जाएगा, 2 cos square x, 2 cos square। देखो इसमें एक 99% बच्चे गलती करते थे ना, अभी मैं आपसे भी पूछूंगा, 1 से 1 कैंसल, 2 कॉमन ले लेंगे। अच्छा, a² - b² में a + b a - b, तो a - b a - b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओनली क्या बचा, 2 × cos x - cos अल्फा। अब cos x + cos अल्फा ना, ये है ना, वेरी गुड, है ना। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 2 × हाँ तुम बोलो, sin x + cos अल्फा का sin अल्फा, sin अल्फा, रुक जाओ बोलने दो, है ना, स्मार्ट बच्चे को बोलने दो, cos, है ना, आप भी इसका जवाब मन में तैयार रखें, है ना। बच्चा ने जनरली cos अल्फा का इंटीग्रेशन sin अल्फा कर देता है, और ये भूल से कई बार भूल कर चुका होता है, इसको याद भी दिलाते हैं, इसका इंटीग्रेशन sin अल्फा नहीं होगा, क्योंकि ये k है, क्या है, k कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, x × कांस्टेंट, सही बोला था उसने, है ना। तो मैं दूसरों का भी कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था, क्या बाकी भी आप सही जवाब दे पा रहे हैं, नहीं, ठीक है, क्लियर है इसको कैसे करना था। अगर साइन नीचे साइन होता, 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा में चेंज कर लेते ना, लो क्या फालतू की बकवास लगाओगे ना, उससे क्या मिलेगा, साइन सी मैन, उल्टा हम उल्टा वो काम करते हैं, प्रोडक्ट गिवन होता है, अरे वो यहाँ लगाना चाह रहा था ना, तो उल्टा हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को समेशन या डिफरेंस में चेंज करते हैं, ऑलरेडी गिवन था ये तो। तुम समाधान को समस्या बना रहे हो ना। डन, चलो ना थोड़ा आगे चलते हैं।
ये वाली प्रॉब्लम हो गई थी, है ना, ए क्यू माइनस बी क्यूब लगा दें। अच्छा, लेकिन अभी थोड़ी समस्या आ रही है ना, मुझे ऐसा दिख नहीं रहा ए क्यू माइनस बी क्यू जैसे दिख रहा है क्या, है ना। अच्छा, थोड़ा सा देख ले, मैं इसमें ऐसा कर दूं कि चलेगा, है ना। और इसको मैंने ऐसा लिख दिया एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब और -2। ऐसा होगा। अच्छा, अब ए क्यू प्लस बी क्यू बताओ। है ना, ऐसा इससे है ना, एक्स टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन है ना, क्या होगा बताओ। टू। अच्छा, ये किसका डेरिवेटिव होता है, 10x का है। कैसे चमत्कारी जवाब देते हो तुम, 10 इनवर्स x का ना, किसका प्लस, है ना, ये हो जाए। क्लियर। डन। डन। जैसे नेक्स्ट क्या बने, ए क्यू प्लस बी क्यू, है ना, लगाएंगे नहीं लेकिन, है ना, क्यों नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट डेरिवेट डिवाइड करके लिख सकते हैं इसको। साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, 10x, और इधर cot x। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, sec x प्लस सी, है ना, ऐसा है ना। थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा इधर, फास्ट नहीं हो रहा ना, बता देना जहाँ पे लगे। क्या करेंगे बताओ। अलग अलग डिवाइड कर लिया करें ना, कोई इसमें शंका नहीं है। तो साइन से साइन गया, तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, है ना। अब बता देना इस बार अपने आप ही, है ना, क्या करने वाले हैं बताओ, है ना। अभी अभी 10-15 मिनट पहले ही हमने देखा है ना। इसको ऐसा हम लिख सकते हैं ना, कोई समस्या है नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 10 स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। आज 11th के बैच में पढ़ा रहा था, बच्चे पूछ रहे सर इसकी क्या यूज है आगे चल के। मैंने बोला 12th वालों से जाके पूछ लो, है। हाँ, उसमें एक 12th का बच्चा बैठा होगा, भाई यही गलती की थी हमने 11th में ना, कि हम इसको ट्रिग्नोमेट्री को हमने भावताव दिए ही नहीं, कि तो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है, ऐसे चेंज कर लेंगे। और इसको क्या कर लेंगे, 1 माइनस कॉस 2x/2, है ना। इसको क्या लिख लोगे बताओ, तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इसको भी नेगेटिव लगा रहे थे, 1 प्लस कॉस 2x/2। इंटीग्रेशन तो कर लोगे यहाँ से आगे, हो जाएगा, इंट में लिख लेना।
डन। डीपीपी नंबर 2 है ना, वो आज के लेक्चर के बाद आप आपसे हो जाएगी ना, तो आज का लेक्चर अटेम्प्ट करने के बाद फिर आप डीपीपी नंबर 2 कर सकते हैं। साथ में आप अभी जाते वक्त ना लेवल 1 का भी असाइनमेंट आज कर लेना। आज आपको लेवल वाली शीट मिल गई ना, आई बताऊंगा मैं ना। अब जैसे एक ऐसा क्वेश्चन है ना, दिखने में स्कैरी है लेकिन आसान है। हाँ वही सारा काम करेंगे अपन है ना। सॉल्व करना चाहोगे? कर लो एक बार है ना, टाइम दे रहा हूँ ना 1 मिनट का, कि इसको सिंप्लीफिकेशन तक ले आओ बस आप है ना। rationalize करोगे? नहीं, कुछ ऐसा देखो इसमें से रूट एक्स को कॉमन लो है ना। नीचे से भी लिखो। हाँ अब देखो, यार ये x कॉमन लिया तो उधर क्यूब क्यों लगा? हाँ इधर कॉमन क्योंकि एक्स की पावर 2 है, अगर रूट एक्स को मिलेंगे तो क्या बचेगा 3/2। 3/2 हम कैसे लिख सकते हैं, रूट एक्स का होल क्यूब है ना। और इधर 1 का से क्यूब। अब देखो इससे फायदा क्या मिलेगा, पहले रूट एक्स को भगा देंगे ना। इधर देखो ये ए क्यू माइनस बी क्यू के 2 फैक्टर होते हैं ना, कौन कौन से, ए माइनस बी है ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी है ना। अच्छा ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर भी चला जाएगा, तो क्या बचा रूट एक्स प्लस 1 और रूट एक्स माइनस 1, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्या मिल गया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। एक मिनट। ओके जैसे इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री काम आ रही है अपनी है ना, क्या फॉर्मूला है एक मिनट। यहाँ पर है ना, पाई था ये। हाँ बताओ, किस किस को याद है फॉर्मूला? sin a plus b into sin a minus b ऐसा। बहुत ही बढ़िया बोले अपन है ना, साइन स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस, वेरी गुड है ना। ऐसा ही हमें बेड के पास चिपका रखा है इसको। है लिख रखा है, किसके पास चिपका, बेड के पास, तो एक ही चिपका रहा है कि बाकी भी चिपका है? नहीं, मतलब ऐसे चार हाँ तो मतलब बाकी को भी चिपका लो फिर है ना, बेड के आसपास सारे फॉर्मूले दिखाई देने चाहिए मैथ के है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी करेंगे तो दिस प्लस दैट है ना, तो क्या हो जाएगा साइन, अच्छा ये हो जाएगा 2 पाई प्लस एक्स पाई है ना, तो 2 पाई प्लस क्या हो गया एक्स पाई दो ना। अच्छा जब साइन ए माइनस बी करेंगे तो एक्स एक्स विल गेट कैंसल आउट, 2 पाई बाई 8 है ना, 2 पाई बाई 8 तो पाई बाई 4 है ना, साइन पाई बाई 4। अच्छा साइन पाई 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा ना, क्या हो जाएगा 1/√2।
अच्छा ये 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होगा। तो किसका इंटीग्रेशन करना है आपको, साइन एक्स बाई टू। साइन एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ऑन 1/2 है ना, प्लस सी। अपन आज इवनिंग वाले बैच से एक लेक्चर आगे हो गया एक तरह से। क्या चल रहा है, ओके। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्या, हाँ क्वेश्चन? हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है ना। जैसे अभी ये वाली प्रॉब्लम है, एक कॉन्सेप्ट भी आएगा लास्ट में, जिससे 1 + cos ऑफ 4x है ना। अच्छा, तो कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपको डायरेक्ट कर दूं क्या, 2 cos², वेरी गुड है ना। अच्छा ये भी एक आइडेंटिटी होती है, याद है क्या आपको, कॉस बाई साइन, साइन बाई कॉस, एलसीएम लेंगे तो साइन बाई कॉस, ऊपर 2 से नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, cos 2x 2 cos 2x। मैं लिखता हूँ यहाँ पर ना, थोड़ा समझना, ऐसा कुछ बनेगा है ना। कैसे एक बार देख लेते हैं, हमने क्या किया इसको, कॉस बाई साइन, ये साइन बाई कॉस, एलसीएम क्या है, साइन इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड है, तो 2 cos 2x डिवाइड बाई समथिंग, इससे ये गया 2 से 2 गया ना, क्या बचा यहाँ पर, cos 2x इंटू 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ये क्या बन गया साइन 4x, और साइन 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, माइनस कॉस 4x बाई 4 प्लस सी। क्लियर है। डन। अब यहाँ से कुछ हम आज नया पढ़ने वाले हैं, जो कि है, जैसे हमने एमओडी में देखे थे ना, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं ना, ऐसे इंटीग्रेशन बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके देखेंगे। उनमें से एक मेथड होगा हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। करते क्या है, कैसे यूज करते हो, सारी कहानी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे अभी आज एक बच्चे ने पूछा कि मैंने DPP2 मेरे से नहीं हुई, और उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन होंगे है ना। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें ना, तो यह समस्या अब यहाँ के बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें टी और डी टी हम कुछ ऐड करते हैं, उससे क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाएगा ना। देखो करेंगे क्या हम इसमें, बहुत एक सिंपल सा तरीका, जैसे ये वाला फंक्शन है साइन एक्स है ना, मैं साइन एक्स को थोड़ी देर के लिए क्या लेट कर लूँ, टी, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बताओ,
cos x dx इज इक्वल टू क्या लिख दो तो dt है ना। अच्छा, इट मीन्स cos x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt है ना। और ये क्या लिखा हुआ है e की पावर 3/2। अब इसका इंटीग्रल पॉसिबल है ना। हाँ dt, वेरी गुड। इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा t की पावर 5/2, तो 2/5 t की पावर, t क्या था मेरे पास sin x है ना, प्लस ये इसका आंसर होगा। ये हमने किया ना, टी को रिप्लेस किया। तो इस तरह की हम प्रोसेस में करेंगे, कहाँ कहाँ पर करनी पड़ती है, कैसे कैसे करते हैं, डिटेल में चर्चाएं करेंगे। जैसे मेरे एक फंक्शन गिवन है मल्टीप्लिकेशन में ना, और उसकी पावर एनीथिंग गिवन है, और साथ में एक और फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन गिवन है, जैसे अभी हमने देखा था। तो यहाँ पर किसको टी लेट करेंगे, एफ ऑफ एक्स को हमने टी लेट किया, और ये क्या बन जाएगा उसका डी टी बन जाएगा। सेम गोज डिवीजन में गिवन होता है तो भी हम टी और डी टी लेट कर लेंगे, और ऐसी अगर पावर भी गिवन नहीं तो भी हम क्या करेंगे, इसको टी और ये क्या बन जाएगा डी टी। तो लिख लो इसको कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हम ये वाली कहानी करने वाले हैं। ये तुम्हारी वाटर बोतल है, इसका मेजर करके पीते हो पानी। ये वाटर बोतल में कितना पानी बनता है, मेरा सामान कितनी बोतल पी जाते हो दिन में। मतलब जो इसके अंदर में देखो मिला के अच्छा, बहुत बढ़िया। 3 लीटर से हाँ 3 लीटर दिन का 3 लीटर, सही है। ठीक है। मैं ऐसे ही जानना चाह रहा था कि अच्छा बच्चा कितना पानी पीता है, तुम कितना पीते हो। हम्म, क्या वीक, मतलब ना हमारा आर्मी नहीं था, हमारा एयरफोर्स था। उसमें ट्रेनिंग इतनी डिफिकल्ट वैसे भी नहीं होती हमारी, उसमें टेक्निकल डिपार्टमेंट था। तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट के आर्मी वालों क्या होता है, और एयरफोर्स में भी जैसे कई होते हैं ना अलग अलग टाइप के। टेक्निकल वालों पे इतना हैवी वो नहीं होता। वैसे भी एयरफोर्स का फिजिकल सबसे इजी होता है। हाँ, फिजिकल इन द सेंस उसमें बेसिक चीज़ें, आपका माइंड लेवल अच्छा होना चाहिए हैं? है ना, बाकी चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती आपके लिए। तभी तो आपने देखा ना कि जैसे जो रेस वाले होते हैं वो आर्मी वाले होते हैं, उनको बहुत रेस करनी होती है, ये करनी, उसमें ऐसा नहीं होता। 1600 मीटर की रेस होती है, आप विद इन 8 मिनट तक कर सकते हो, विद इन 7 मिनट किया तो आपको बोनस मार्क्स मिलते हैं, है ना। और मतलब फिजिकल बहुत नॉर्मल होता है एसएसबी के बाद आपका, जैसे आपको 10 पुशअप लगवाएंगे एक तरह से, है ना, 10 पुशअप लगाने हैं आप, छोटे छोटे टास्क होते हैं, और वैसे टास्क बहुत होते हैं माइंड लेवल वाले ना। जैसे आपने कभी जीटीओ सुना, ग्राउंड है, हाँ, तो उनके जैसे टास्क होते हैं बहुत सारे, ऐसे आपको हेक्टिक टास्क दिए जाएंगे, ये नदी है ना, यहाँ फायर है, यहाँ एम्बुलेंस है, यहाँ ये एक्सीडेंट हुआ है, तो सबसे पहले क्या टास्क करोगे, है ना। तो वो ऐसे इस तरह के उसमें चीज़ें एक्शन लेनी पड़ती हैं। एसएसपी में यही चीज़ होती है ना। जीवन में कभी मौका मिले तो जरूर देना चाहिए एसएसपी ना, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हो गया। चलो, है ना। जैसे ये क्या दे रखा है आपको 10x इंटू सेक्स का एक्स है ना, तो किसको टीलेट करें बोलो। नहीं, सरासर गलत है ना। डिफरेंशिएशन देखो ना, ये क्या दे रखा है 10x गिवन है आपको ना, तो 10x को मैंने टी लेट किया, तो ये क्या इसका डेरिवेटिव हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। दिख गया टी इंटू डी टी, टी इंटू डी टी में भी क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 + c। टी की वैल्यू को रिप्लेस कर दो अगर ना, हो गया नहीं, इसको नोट कर लो, है ना। क्योंकि 4 महीने बाद तुम कॉपी अगर देखोगे ना तो कहोगे अरे ये तुम्हारे सर ने तो कुछ करा ही नहीं कॉपी में, है? पता चला हम ही नहीं लिखते थे।
ओके चलो ना, किसको टी लेट करेंगे? रूट 10x को क्यों कर रहे हो ना, क्या डेरिवेटिव मिलेगा उसका अगर तुम्हें ना, 10x को कर लो ना सिंपली टी। नहीं नहीं, बहुत आराम से खिला रहा हूँ अभी तो ना। क्या हो जाएगा? टी की पावर 3/2 2/3 प्लस ये ना, टी को रिप्लेस कर दो 10 से। किसको टी लेट करेंगे? है ना, बेटर तो ये पूरे को ही कर लो ना टी लेट, है ना, ज़्यादा अच्छा लगेगा। है ना, उसका डायरेक्टिव क्या होता है? 0 होता है। तो sec² x dx इज इक्वल टू dt, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिख दूँ क्या? 5 + 10x टू द पावर 3/2 प्लस ये ना। ठीक है चलो ना। हम्म, कुछ मैनिपुलेट करो। देखो दोनों मेथड है ना, किसी में भी चेंज कर लो ना। जैसे sin x को अगर मैंने 2 sin x cos x से करेंगे, फिर ऊपर नीचे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इससे बढ़िया हम एक काम कर सकते हैं, इसको मैं 2 tan x डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर x में कर देता हूँ। 1 + tan स्क्वायर क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा, वो क्या बन जाएगा? sec² √10, और ये 10 1/√10, और ऊपर क्या बन गया? ऐसा है ना। अच्छा, अब 1 + tan स्क्वायर x ऊपर जाएगा, तो 1 + tan स्क्वायर क्या होता है? sec² x होता है। किसको टी लेट करेंगे? 10x को। ऊपर क्या हो जाएगा? dt, है ना। अच्छा, 1/2√t का इंटीग्रेशन क्या होता है? हाँ, अरे ये तो याद होना चाहिए ना, क्या होता है? √t प्लस ये ना। क्यों? क्योंकि हमें √t का डिफरेंशिएशन हमें याद है ना, तो मैं बोला गीत और संगीत की तरह 1/2√t का इंटीग्रेशन √t का डेरिवेटिव 1/2√t, है ना। 1/√t का 2√t क्या? √t वो जरूर नहीं, 2 को उधर भेज दो फिर आप, है ना। मतलब ये 2 ही तो इंटरचेंज होता है, कभी इधर कभी इधर। 2√t √t, बस डिफरेंशिएशन कर लो उल्टा। √t का डिफरेंशिएशन 1/2√t। नहीं नहीं, बस यही है, इतना काफ़ी है। ओके, किसको टी करेंगे? जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, बताओ क्यों? अरे इसको देखो थोड़ी मन की आंखों से इसको। अगर मैं इसको टी लेट करता हूँ तो ये क्या हो रहा है? dt। कैसे? 10x का डिफरेंशिएशन sec का, x का 1, तो टोटल ही t इंटू डी टी बन गया एक तरह से। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t² / 2 प्लस ये ना, विच इज
ऐसा कुछ हो गया ना। तो अपने टी रेट करा अगर हम उसको तभी अंदर टी डालेगा तो अपन नहीं कर पाते। ये हो इसको जो आपने पहले टी स्क्वायर बाय 2 लिखा फिर टी की वैल्यू पुट करी। अब हाँ अपना इंटीग्रेशन से पहले ही वैल्यू डाल दो 10 माइनस एक्स डी। यहाँ पर फिर तो वापस लौट गए, है ना। समाधान को समस्या बना दिया तुमने। क्या किया, टी डालोगे फिर ये भी चेंज करोगे, अच्छा अच्छा तो वापस से क्वेश्चन राइट कर दोगे। तो इससे क्या फायदा मिला है, घूम फिर के अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता अपना ना। हाँ, ये क्या हो जाता। चलो एक बार कोशिश कर लो ना। वेरी गुड, है ना, बहुत ही अच्छा, समझदारी दिखाई अपन ने। वही क्वेश्चन वापस से बन जाएगा क्योंकि इसने टेन स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लिया। इतना गहराई से सोच लिया ना, मतलब बहुत अच्छा चल रहा है अपना दिमाग है। ये क्या हो गया, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन। देखो पुराना क्वेश्चन ही बन गया, है ना। हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। टी लिया और ये क्या हो गया, डी टी हो गया ना। है ना, दिस विल बिकम, टी लिया होगा डी टी बन गया टी स्क्वायर 2 डिवाइड बाई सी। ओके। रूट को मत मान। हाँ, और ये जो सेक टू द पावर 4 है इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो, सेक स्क्वायर एक्स और एक सेक स्क्वायर एक्स है ना, इसको चेंज कर लो, है ना, ज़्यादा चीज़ें आसान दिख जाएंगी आपको। है ना, ऐसा है ना। अब 10x को क्या लेट करेंगे अपन, t। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dt, है ना, दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं, उसका तो इंतजाम है मेरे पास, सेपरेटली डिवाइड कर देंगे। 1/√t का इंटीग्रेशन और t⁻³ का इंटीग्रेशन है। 1/√t का इंटीग्रेशन, है ना, अभी देखा था हमने। t की वैल्यू को रिप्लेस कर दो। हाँ, AOI, हाँ टॉपिक का नाम है ना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। बोला होगा कि आगे चल के हम ये पढ़ेंगे, है ना। AOI पढ़ाएंगे इंटीग्रेशन के बाद, है ना। तो आपका इंटीग्रेशन स्टार्ट होने वाला होगा आई थिंक, है ना। अच्छा हो गया, अच्छा बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। फिर तो वहाँ बहुत फ़ायदा मिलेगा, तुम एकदम सुपरलेटिव डिग्री में रहना फिर। ज़्यादातर क्वेश्चन ये रिपीट होंगे वहाँ। कितने लेक्चर हो गए, 2 गए तो अपन से आगे चल रहे हैं वैसा। नहीं बराबर चल रहा है, हम सब्स्टिट्यूशन वाला कल स्टार्ट किया हम पूरा नहीं। ठीक।
नेक्स्ट है ना, टेन रूट एक्स को टी बना दें। क्या ले लिया हमने, टी ना, एक्स का रूट एक्स इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। दिख गया है ना, हो जाए। कुछ स्किप कर दो क्वेश्चंस को ना, बस क्वेश्चन लिखते जाओ जिससे आप उनको सॉल्व भी कर पाओ ना, हिंट देख लेंगे, सॉल्व खुद करना। ओके, नेक्स्ट है ना, एक्स को मान लेंगे, नहीं एक्स को थोड़ा सब्स्टिट्यूट करना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने क्या ऐड कर लिया, टी है ना, ऊपर क्या दिख रहा है, डी टी, नेगेटिव डी टी है ना, तो नेगेटिव डी टी डिवाइड बाई, अच्छा इसको हमने ऐसा किया ना, तो क्या हो जाएगा, -2 रूट ओवर टी, टी बोले तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अगर मैं इसमें एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देता तो क्या करते बोलो, एक्स को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता 1 माइनस, हाँ cos, क्या, cos, तो नीचे बन जाता sin, ऊपर बन जाता cos 2 tan थीटा। नहीं डी टी भी चेंज होता है उसके साथ में ना, जैसे अगर अपना मन में ख्याल आया कि सर मैं एक्स की वैल्यू को अगर साइन थीटा डाल रहा हूँ तो उसके साथ में डी एक्स भी चेंज होगा, क्या होगा, कॉस थीटा है ना, फिर आपको लिखना पड़ेगा है ना, ये 2 साइन थीटा डिवाइड बाई नीचे कॉस थीटा डी थीटा, कॉस से कॉस, साइन थीटा का इंटीग्रेशन 2 कॉस थीटा प्लस सी, कॉस थीटा की वैल्यू 2, साइन थीटा एक्स है तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स का, देखो दोनों से रिजल्ट क्या रहा है, सेम आ रहा है। ओके, sin इनवर्स x को t में सेपरेट कर लेंगे दोनों को ना, हो जाएगा। ये तो पुराना क्वेश्चन, साइन माइनस एक्स को टी करेंगे तो क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। इसको लेट करेंगे, ई की पावर रूट एक्स को टी करेंगे, क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। ई की पावर एक्स को टी लेट करेंगे, डी टी बन जाएगा। हाँ ये अच्छी प्रॉब्लम है, क्या करेंगे बताओ, तो कुछ ऐसा बनाते हैं हम कि अगर एक्स टू पावर 7 है ना, इसको ऐसा लिखते हैं एक्स टू पावर 8 का होल स्क्वायर है ना, और एक्स टू द पावर 8 है ना, का होल स्क्वायर है। नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो गया, ए तो हाँ t/7 हो जाएगा क्योंकि x 8 इंटू x की पावर 7 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ऐसा होगा। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 8 डी टी डिवाइड बाई 1 प्लस टी इसका, तो 1/8 tan इनवर्स ऑफ टी प्लस टी, टी की वैल्यू ये ऐसा ना, अगर यहाँ पे नीचे जो आपने लिखा है 1 + x/8 का होल स्क्वायर, हाँ इसको चेंज कर दो आप 1 - हाँ x/8 का होल कैसे चेंज कर लेंगे ना, नहीं वैसे चेंज तो कर सकते थे लेकिन उससे कुछ बनेगा नहीं। मैं a कुछ + b² को लिखना था a - b का होल स्क्वायर + 2a। उससे कुछ नहीं बनेगा लेकिन ना, डन। ओके, क्या करेंगे,
किसको टी लेट करें? 10 बस एक्स क्यूब को हमने टी लेट किया, वेरी गुड। 1/1 प्लस एक्स टू पावर 6 इंटू 3x² dx इज इक्वल टू dt। ऐसा हो गया। अच्छा तो अब तो दिख रहा है 1/3 हो जाएगा और t इंटू क्या dt 1/3 t² 2 प्लस c t² 6 प्लस c है ना 1/6 10 बस ऑफ एक्स क्यूब का स्क्वायरिंग प्लस c। ओके अब जैसे ऐसा कुछ किया बना, क्या करेंगे बताओ? ये ऐसे लिखा हुआ है ना, इसका मीनिंग समझाना। ln sec x का होल स्क्वायर है ना, 10x को नहीं, ln sec x को टी लेट करता हूँ, उसका डेरिवेटिव बना पाऊँ। दिख गया, ये dt हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा t² इंटू क्या हो जाएगा t³ प्लस c। t की वैल्यू क्या पुट कर दो, ये है ना, लिखना नहीं, हो जाएगा। हाँ क्या करेंगे? किसको टी लेट करें? इसको लेट करो ना, इसको sin 2x को टी लेट कर लिया तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा cos 2x। cos 2x कहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। अच्छा इससे मेरी बात बन जाएगी 1 + 2 sin² x इज इक्वल टू टी है, तो 0 4 है ना, तो ये क्या बन गया यहाँ से ln है ना ऐसा। है ना, हाँ वैसे इसमें फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि ये 1 पॉजिटिव है और उसका भी क्या था स्क्वायरिंग था ना, तो उसमें लगाने की जरूरत नहीं है ना। किसको लेट करेंगे? इसको लेट करेंगे, ऊपर क्या बन जाएगा dt बन जाएगा ना। किसको लेट करेंगे? एंटायर को लेट कर लो है ना, क्यों? जैसे a इंटू इसका डेरिवेटिव
साइन 2x है ना, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन 2x होता है, dx इज इक्वल टू dt। देखो साइन x 2x को मैंने कॉमन लिया तो क्या हो गया, तो क्या हो जाएगा 1/a माइनस v dt डिवाइड बाई t, है ना। तो आपको ऐसे ऐसे दिख जाना चाहिए कि इसको मुझे t लेट करना है। ये थोड़ा स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन है, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है x टू द पावर 1/n प्लस x टू द पावर 1/m, है ना, तो ऐसे क्वेश्चन में आप x इज इक्वल टू टी टू द पावर एलसीएम ऑफ m और n लेट कर लेना, है ना, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। देखो इससे मिलता क्या है ना, जैसे मैंने x इज इक्वल टू यहाँ पर m और n क्या है 2 1 3, 2 1 3 का एलसीएम क्या होगा 6, तो dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 टी टू द पावर 5 इंटू डी टी, है ना, ऐसा हो गया। अच्छा तो यहाँ पर मिल गया 6 टी टू द पावर 5 इंटू डी टी, है ना, ये क्या हो गया टी क्यूब, ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगा 6, ओके। अच्छा यहाँ से कुछ कॉमन ले लें क्या, टी स्क्वायर कॉमन लें तो यहाँ पर क्या बचा टी क्यूब, है ना, ये क्या होगा टी प्लस 1, है ना। इसमें कुछ मैनिपुलेट करते हैं, एक +1 कर लें, 6 को कर लें बाहर, टी क्यूब प्लस 1 माइनस 1/t प्लस 1। अब आप समझ गए ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा a प्लस बी, एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट गया, दूसरे ब्रैकेट का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, इसका इंटीग्रेशन ln ऑफ समथिंग, है ना। हो जाएगा। अब कुछ नए फॉर्मूला हम देख लेते हैं जो आपको कल लर्न करके भी आने, जिससे ln 10x का इंटीग्रेशन अभी तक हमने नहीं देखा था ना, तो 10x का इंटीग्रेशन होता क्या है, जैसे आप इसको लिखोगे 10x को क्या हम ऐसा राइट कर दें sin x अपॉन cos x इंटू डी एक्स, है ना। आप इस केस में क्या करें, cos x को हमने क्या लेट कर लिया t, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dt, है ना। इट मीन्स क्या लिखा हुआ नेगेटिव dt डिवाइड बाई t, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया ln ऑफ t प्लस सी, ln ऑफ t बोले तो cos x प्लस सी, इसकी पावर ले जाएंगे cos 1/cos क्या हो जाता है, तो एक क्या हो जाएगा ln sec ऑफ x प्लस सी। थोड़ा सा और बच्चा है, बस इसके फॉर्मूले ना प्रूव कर लेते हैं, है ना। कोटेक्स का हिंट बताए तो प्रूव कर लाओगे, क्या हो जाएगा cos बाई साइन, साइन को क्या लेंगे t, वो क्या बन जाएगा dt, है ना। एक बार ट्राई कर लेना इनको, है ना, नहीं हो तो एंड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास कि हम इसको फॉर्मूला को कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। इसके बेसिस पे मैंने असाइनमेंट नंबर 3 दे रखा है। इसके बाद अब आप है ना डीपीपी नंबर 2 कंप्लीट कर सकते हैं, और एक लेबल वाली शीट देना। लेवल 1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 कितने कर सकते हो बताओ, 1 to 40 कर लेना, 40 है ना। कुछ पेरेंट्स का कंसर्न आ रहा था कि क्वेश्चन असाइनमेंट कम मिल रहा है ना, तो असाइनमेंट आपको प्रॉपर अच्छा मिलना चाहिए ना, तो 1 to 40 कर लेना लेवल 1 में ना, और 1 to 40 है ना, 1 से 40 DPP 2 कंप्लीट, है ना। उसके बाद और भी अधिक समय बचता है हमारे पास, तो RS की एक्सरसाइज नंबर 13 स्टार्ट कर लेना, उसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। तब तक के लिए ये जो सीट जो बच्चों को नहीं मिली ऑनलाइन आप देख रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना या उसके प्रिंट भी ले सकते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर।